हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले लेक्चर का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम of charge particle, system of charge particle separated at small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस। तो अब इसका डायग्राम से देखते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है कि हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया इधर, मतलब ये रॉड नहीं है, आप इसको रॉड समझ लोगे, ये रॉड नहीं है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और सर्टेन डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये कोई बॉन्ड, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये 2a क्यों है? a भी तो लिख सकते थे। 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पहली बात तो कन्वेंशन है, और दूसरा जब हम चार्ज को मिड से डिवाइड करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, a डिस्टेंस हो जाती है। आप a लोगे तो a/2 होगी, तो वो क्या रहेगी, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, मतलब लीनियर कैलकुलेशंस नहीं आएगी, इसलिए हम क्या ले लेते हैं इसको, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस। क्या है? सिस्टम है चार्ज पार्टिकल्स का जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि H2O का मॉलिक्यूल, जो H2O का मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन, बेंड शेप होती है उसकी H। तो हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, फिर इस पे इसका नेगेटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। सो सिमिलरली HCl में क्या देखते हैं हम, H प्लस Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या सिस्टम है। अब जो नेट चार्ज है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो नेट चार्ज है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, क्यू नेट कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। सो क्यू नेट कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए एक HCl का कंपाउंड है, उसका नेट चार्ज 0 है, इसीलिए HCl पे कोई चार्ज नहीं है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसल आउट कर रहे हैं। अब क्यू नेट 0 है, और हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ_R² है। अब क्यू ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, क्यों ही 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है वो आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिस्टम है चार्ज पार्टिकल्स का। अब हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ ऑफ मेजर है, स्ट्रेंथ ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने पढ़ा था उसकी जो मेजरमेंट होगी, मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसके मैग्नीट्यूड की ताकत
इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या है, उसके स्ट्रेंथ ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय पी वेक्टर, पी वेक्टर। अब मैंने इस पी के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, या तो स्ट्रेंथ ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्ट, ये किसका है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge of electric dipole with distance between them, मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको किससे डिनोट किया हमने, पी से डिनोट किया। और ये क्या है कि हमने एक डाइपोल पढ़ा था, हमने डाइपोल पढ़ाया भी कि डाइपोल क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, जिनके बीच में 2a का क्या है, डिस्टेंस है, जिनके बीच में 2a का क्या है, डिस्टेंस है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट होगी वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से चार्ज में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इनमें चार्ज क्या होता है, दोनों में सेम होता है, इसीलिए नेट चार्ज इसका क्या आता है, 0 आता है। ऑफ आइदर चार्ज कोई भी चार्ज ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो हमने क्यू लिया, क्यू चार्ज लिया, इसका माइनस क्यू है, इसका प्लस क्यू है। द चार्ज मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखना मैग्नीट्यूड में क्या नहीं आएगी, डायरेक्शन नहीं आएगी। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड चार्ज का विथ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके डिस्टेंस बिटवीन देम, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, पी वेक्टर इज क्यू का मैग्नीट्यूड डॉट 2a, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पी वेक्टर क्यू डॉट 2a, पी वेक्टर क्यू डॉट 2a। अब जो ये a है, a की भी एक डायरेक्शन होती है, a की भी एक डायरेक्शन होती है, a की डायरेक्शन क्या होगी, जो a की डायरेक्शन होगी वो ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। सो कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, यहां लिख देता हूं मैं, बाय कन्वेंशन डायरेक्शन of electric dipole, by convention direction of dipole moment is from negative to positive, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हैगी, कन्वेंशन के हिसाब से डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये याद रखना, जो केमिस्ट्री में फिनोमिना है लगभग फिजिक्स में उनके फॉर्मूले उल्टे हैं, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, फॉर्मूले उल्टे हो गए थे, सेम वे वहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव था और यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। अब डाइपोल मोमेंट P से डिनोट किया हमने, तो P क्या है, Q डॉट 2a, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, जो कि मेन है, तो SI यूनिट अपन टॉप पे लिख लेते हैं, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होगी इसकी, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या यूनिट होगी, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन, cm की हेल्प से,
किससे याद कर सकते हैं? सीएम की हेल्प से। अब कुछ डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड 2-3 डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे आइडियल डाइपोल क्या होता है। आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल जिसके अंदर क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू चार्ज की वैल्यू गेट्स लार्जर एंड 2a मतलब जो डिस्टेंस है इनका वो क्या है? स्मॉलर है। मतलब क्यू गेट्स लार्जर 2a गेट्स स्मॉलर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ क्यू गेट्स लार्जर 2a gets smaller, if q gets larger 2a gets smaller, then the product is constant. We get what is ideal dipole. आइडियल डाइपोल। और इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डाइपोल। इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट डाइपोल। इसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल मतलब आइडियल डाइपोल, अगर क्यू को हम बढ़ाएंगे 2a को स्मॉलर करेंगे तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, एक बढ़ रहा है एक कम होगा, देन द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड वी गेट व्हाट? हमें क्या मिलता है? एक आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल इसका नाम क्यों होगा? क्योंकि अगर इसको स्मॉल कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो वो क्या है? आइडियल डाइपोल। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है? H2O। वाटर का मॉलिक्यूल H2O। हाइड्रोजन HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या है? HCl का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पोलर, लेट सपोज H का एक एटम बनाया हमने और Cl का एक एटम बनाया। तो जब एटम है, हमने पिछली क्लास में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है HCl। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? आयनिक। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पे है। सो व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल? इन अ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल के अंदर व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है, डू नॉट coincide with COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब नहीं होता कोइंसाइड तो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल। जब कोइंसाइड नहीं होता तो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? व्हेन सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज coincide with center of mass of negative charge। coincide करेगा center of mass of positive charge। when center of mass of positive charge coincide with center of mass of negative charge, then the molecule is non-polar। जब सेंटर ऑफ मास
कोइंसाइड कर देंगे पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के, तो वो क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। अब हमने पीछे देखा था कि नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 है। इट मीन्स सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। बट ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 नहीं है तो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये हम देखते हैं क्यों नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। हमने एक डाइपोल बनाया क्यों, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक इसको सिस्टम ऑफ चार्ज ले लिया, आइडियल डाइपोल लिया, टू वे बहुत स्मॉल है, पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से, लेट सपोज इतने से डिस्टेंस पे स्प्लिटेड है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, कोई मतलब हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी, कोई भी पॉइंट है स्पेस में तो उसमें क्या देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, मतलब इसकी जो डाइपोल की फील्ड है। अब जैसे देखो हमने एक पॉइंट चार्ज था, उसके कारण जो फील्ड बन रही थी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब कोई अगर क्यू नॉट चार्ज रख दें अपन तो उसके अंदर उस पर फोर्स लग रहा था, तो उस फील्ड को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डाइपोल के चारों तरफ जो डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसके चारों तरफ एक फील्ड बन रही होगी, उसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल के चारों तरफ एक फील्ड बन रही होगी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डाइपोल की फील्ड। अब हमने यहाँ पॉइंट पे लिया, हमने पॉजिटिव से ये डिस्टेंस कितना हुआ, पॉजिटिव से ये डिस्टेंस हुआ कुछ ये r1, और नेगेटिव से डिस्टेंस कितना हुआ, नेगेटिव से डिस्टेंस हुआ r2। पॉजिटिव से डिस्टेंस कितना है r1, नेगेटिव से डिस्टेंस कितना है r2। अब पॉजिटिव से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वेक्टर क्वांटिटी ऐड होगी। तो जब हमने देखा कि माइनस क्यू चार्ज है, स्मॉल डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम है, के क्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पॉइंट का कहाँ से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण होगी, स्मॉल डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो जो E2 होगी वो ज़्यादा होगी E1 से, क्योंकि E1 क्या है, बड़ा है, E1 बड़ा है तो E मतलब R1 बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या हो जाएगी, छोटी होगी, तो जो E1 है वो क्या है, छोटी है। अब E2 और E1 क्या है, E2 बड़ी है और E1 क्या है, छोटी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। यही हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, कोई यहाँ पॉइंट पे देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो E1 होगी क्यू के कारण, जो E1 होगी वो इस तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, इनवर्ड। लेकिन डिस्टेंस स्मॉल है तो E2 क्या होगी, E2 क्या होगी, बड़ी होगी E1 से। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जो E2 जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। लेकिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करिए, और जहाँ से डिस्टेंस स्मॉल है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई तो एक दूसरे के कैंसिल आउट इफेक्ट को कर नहीं पाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण 0 नहीं होती तो कितनी होती है, उसके कुछ केसेस देखेंगे। एक्चुअली अपने सिलेबस में 3 केसेस हैं, कि फर्स्ट एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इक्वेटोरियल लाइन पे, और थर्ड कोई भी एनी पॉइंट इन द स्पेस। सो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन क्या होती है, जैसे लेट सपोज हमने प्लस क्यू बनाया और एक माइनस क्यू बनाया, उनके बीच में डिस्टेंस 2a का है, यहाँ पे सेंटर, ठीक है, माइनस क्यू। एक्सियल लाइन क्या होती है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ और या इस तरफ, तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। सो बोर्ड में हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेट
ए लेट एन आइडियल डाइपोल है, let an ideal dipole of dipole moment p in which magnitude of charge is q and separated at small distance 2a, then the electric field on axial line is, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू को चार्ज ले लो फर्स्ट, इसको ले ले 2, इसको फर्स्ट, इसको ले लिया 2। अब प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिटिल बिट स्मॉल होगी E1, और E2 डिस्टेंस बड़ा छोटा है तो E2 बड़ी होगी। सो जो ये एरोज हैं, ये एरो बनाए, इसमें भी हमें मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है कि जो 1 के कारण जो दूर होगा चार्ज, उसके कारण जो एरो बनाना है वो स्मॉल बनाना है, और जो पास चार्ज होगा उसके कारण जो एरो बनाना है वो बड़ा बनाना है। तो E2 हमें पता चल रहा है कि बड़ी है E1 से, ये एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा, क्योंकि बोर्ड में फेवरेट क्वेश्चन है, या तो एक्सियल में पूछेगा या इक्वेटोरियल में पूछेगा, तो ढंग से करके आना है ताकि अपन अपने मार्क्स लूज ना करें। अब E2 बड़ा होगा E1 से, सो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी, E2 माइनस E1। अब पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। सो आइडियल डाइपोल, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, सेंटर से, क्योंकि जब हम चार्ज से कोई P पॉइंट का डिस्टेंस लेते थे, क्यों याद है, जब Q चार्ज से हम P का, तो उसके सेंटर से चार्ज लिया जाता था। कूलम्ब्स फोर्स में भी हम जो मैग्नेट मतलब जो K Q1 Q2 R स्क्वायर, जो R स्क्वायर लेते थे, उनके बीच के सेंटर से उनका जो चार्ज होता था, सेंटर से जो डिस्टेंस होता था वो है, तो इसका भी सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो लेंगे हम। अब सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया, लेट सपोज x, तो ये a मैंने पहले बताया था, क्योंकि a सिमेट्रिकल में टूट जाता है। अब q का p पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, ये a प्लस x, तो p पॉइंट का यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसको ले लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट का P1, फर्स्ट का P से डिस्टेंस क्या है, a प्लस एक्स। सेकेंड का P से डिस्टेंस क्या है, सेकेंड का P से डिस्टेंस बताओ, सेकेंड का P से डिस्टेंस क्या है, x में से a कम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो x माइनस a, इसको बेटर होगा x प्लस a लिख लेंगे। तो 2p 1p से, फर्स्ट का P से क्या है x प्लस ए, सेकेंड का P से क्या है x माइनस ए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है K Q1 Q2 R स्क्वायर, K Q चार्ज तो Q है, R स्क्वायर E2 कितना है, E2 मतलब 2 से P का डिस्टेंस, तो x माइनस ए, तो हम लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस K Q x प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन है, तो ई नेट क्या है, ई नेट है के क्यू 1x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ई नेट क्या है, के क्यू एलसीएम लेंगे और ओपन करेंगे, तो 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ पे लेंगे हम x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 4ax और ई नेट, तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 4ax के क्यू a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाई और होल स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी और होल स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, एक्सप्रेशन आ गया, किसका आ गया, ई नेट का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ई नेट का एक्सप्रेशन क्या है, 4ax के क्यू। अब हमें पता है, हमने डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा था, q डॉट 2a, हमने p क्या है, p वेक्टर क्या पढ़ा था, q डॉट 2a, हमने p वेक्टर क्या पढ़ा था, q डॉट 2a। अब हम यहाँ से q डॉट 2a बना सकते हैं,
तो बना सकते हैं बिल्कुल। तो ई नेट क्या आ जाएगा, हमने बनाया के क्यू डॉट 2 बाहर लिया 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, क्यू डॉट 2 ए क्या हो जाएगा पी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आ जाएगी 2 kp एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वो आ गई। अब हम एक इसका स्पेशल केस देखते हैं। केस व्हेन जो x था, व्हेन x इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन 2, जब x बहुत बहुत बड़ा होगा 2a से, जो उनका डिस्टेंस और सेपरेशन है उससे बहुत बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या वो पड़ेगा, हमने पढ़ा था 2 kp एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है 2 kp एक्स। जब x बहुत बड़ा है तो ये a से, सॉरी x a से बहुत बड़ा है, a तो हाफ है, 2a क्या था पूरा था, a उसका भी हाफ है, तो x बहुत बड़ा है तो a बहुत छोटा है, a स्मॉल है, a स्क्वायर भी क्या होगा, a स्क्वायर हम टेंस टू 0 मान लेंगे, a स्क्वायर टेंस टू 0, तो यहाँ से a स्क्वायर टेंस टू 0 हुआ, सो 2 kp x और a स्क्वायर 0 हुआ तो x4, x से x गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई 2 kp x, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई 2 kp x। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp x। यहाँ आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी x क्यूब, तो आपने यहाँ एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो P की डायरेक्शन है और E की डायरेक्शन है दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव चार्ज से हम डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो दोनों की E और P पैरेलल है और थीटा इनके बीच में कितना है 0 डिग्री। ये 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में एक्सियल लाइन पे थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। अब हमने देख लिया ऑन एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल देख लिया। अब हम देखते हैं ऑन इक्वेटोरियल, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल सेकेंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हमने देख ली, अब हम देखेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब कोई प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, इसके डाइपोल मोमेंट यहाँ से यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होती है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, तो ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। अब इक्वेटोरियल लाइन मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, इसके एक परपेंडिकुलर। एक्सियल लाइन क्या थी, एक लाइन साथ में, अब परपेंडिकुलर लाइन, तो इस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने हम, लेट सपोज इस पॉइंट पे देखनी है, किस पे देखनी है P पॉइंट, P नहीं लेते हैं इसको A, इसको हम इसको O लिया, इसको A लेंगे, इसको B लेंगे, तो इसको C ले लिया, क्योंकि P फिर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आएगी तो वो P क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अब प्लस क्यू, यहाँ हमने क्यू नॉट रखा तो P प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, प्लस क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरह, और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरह, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरह। तो A चार्ज, तो E A और E B। अब ये जो डिस्टेंस है इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस ये सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि पाइथागोरस लगाई हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो हमने C पॉइंट लिया था, तो हमें पता है कि जो CA का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, A का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, जिसको हमने ले लिया x का स्क्वायर, तो CA स्क्वायर सेम जो CB का स्क्वायर है वो क्या है A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो CA स्क्वायर CB का स्क्वायर, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, और एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो अब इनके बीच में जो एंगल है, एंगल हमने थीटा एंगल लिया, क्या लिया हमने, थीटा एंगल लिया। तो हम इसके पैरेलल एक जब लाइन बनाएंगे, इसके पैरेलल जब लाइन बनाएंगे, सो ये एंगल थीटा, तो z
z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो थीटा एंगल हुआ। ये एंगल थीटा, सो ये एंगल थीटा, सो हमने जब ये बनाया देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यहाँ से ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हुआ तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है। ये एंगल क्या होगा, ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये ई बी के कारण बनेगा थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल, तो ये भी एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है सेंटर से पास नहीं हो रही, मतलब ये एक पैरेलल लाइन बनाएगी, सो ये एंगल थीटा बनेगा, सो ये एंगल भी थीटा। अब आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, सेम इस तरफ भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा, सो ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दो बन जाएंगे, और टोटल ये क्या बन रहा है थीटा। तो ये जब थीटा है तो पैरेलल जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, यहाँ से जब हम इस तरफ से देखते तो ये एंगल भी थीटा होता। अब थीटा है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, ये भी थीटा, दोनों थीटा आ गए। अब हमें पता है कि जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है और ऊपर वाला साइन थीटा, तो साथ वाला होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और इससे होगा ई बी कॉस थीटा, ऊपर वाले दोनों ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल होंगे। अब कैंसिल क्यों होंगे, साइन थीटा तक तो सेम थी, लेकिन सिंस चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण क्या बनेगी, सेम बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण क्या बनेगी, सेम बनेगी। और यहाँ पे ई नेट, जो ई नेट बनेगा, यहाँ पे जो ई नेट बनेगा वो क्या बनेगा, E1, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, तो E1 प्लस E2 हमने पढ़ा था, दोनों एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। E1 क्या है, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। और हमें पता है कि ये ई ए और ई बी बराबर है, क्योंकि चार्ज भी सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, और ई ए और ई बी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2EA कॉस थीटा, 2EA कॉस थीटा। अब हमें पता है कि 2EA और कॉस थीटा, थीटा थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो 2K क्यू, और डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, डिस्टेंस निकाल ली हमने। और यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, a अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमने इनको इक्वेट किया, सो के क्यू डॉट 2a तो क्या हो जाता है, क्यू डॉट 2a तो क्या हो जाएगा, के पी क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा, तो के क्यू डॉट 2a क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा, क्यू डॉट 2a क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा, क्यू डॉट 2a क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आई। अब हमने देखा कि जो P वेक्टर है, P वेक्टर माइनस P वेक्टर इस तरफ है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो इस तरफ है। नेट इलेक्ट्रिक P और E दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री है, तो थीटा क्या है, दोनों के बीच में 180 डिग्री, सो यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगेगा। कन्वेंशनली जब हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगाएंगे। अब जैसे हमने एक्सियल लाइन में स्पेशल केस देखा था, तो अब हम इक्वेटोरियल लाइन में भी एक स्पेशल केस देखते हैं। तो सो आइए देखते हैं केस क्या है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी वो आई माइनस के पी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
3/2। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस के पी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 3/2। x is very 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 much greater than a, so a square क्या हो जाएगा, a square tends to 0, so इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, so इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस के पी क्यूब, माइनस के पी क्यूब, ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो एक्स क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस के पी एक्स क्यूब। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई, इक्वेटोरियल के कारण, इक्वेटोरियल के कारण, इक्वेटोरियल के कारण। एक्सियल के कारण क्या आई थी, 2kpx क्यूब। अब एक्सियल के कारण क्या आई, तो यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में के बीच में रिलेशन क्या है। सो रिलेशन है कि जो ई एक्सियल है वो ट्वाइस है ई इक्वेटोरियल, ट्वाइस है ई इक्वेटोरियल के, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 है। इलेक्ट्रिक क्या है, 2:1 है। और हमने एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि हमने जब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ पे जो डाइपोल के कारण आई प्लस और माइनस, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³। सो ये ऑब्जर्वेशन हमने की कि आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के कारण थी और नेगेटिव चार्ज मतलब डाइपोल के कारण क्या आई, r³। हमने ये देखी इक्वेटोरियल लाइन। सो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल ही थोड़ी स्पेशल केस है, एक्सियल और इक्वेटोरियल थोड़ी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कहीं भी निकालनी है, डाइपोल यहाँ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, यहाँ जरूरी है इक्वेटोरियल पे निकाले, एक्सियल पे निकाले, हमें यहाँ निकालनी है, हमें यहाँ निकालनी है। सो वो केस हम अगले लेक्चर में देखेंगे।